भोर की पहली अजान अभी अभी खामोश हुई थी। ठंडी हवा पुराने मकानों की दीवारों को छूती चली जा रही थी, मगर एक छोटे से आंगन में बैठा बूढ़ा बाप अपने दोनों हाथ उठाए रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार टपक रहे थे, होठ कांप रहे थे और दिल से बस एक ही दुआ निकल रही थी, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे बेटे को हलाल रोजी देना, उसका ईमान कभी कमज़ोर मत होने देना। उस बूढ़े का नाम अब्दुल हलीम था। उसके पास दौलत नहीं थी, मगर तवक्कुल का खजाना बहुत बड़ा था। पूरे मोहल्ले में लोग उसकी सादगी और नेक किरदार को मिसाल देते थे। उसका बेटा फैज़ान पढ़ा लिखा और मेहनती नौजवान था। हर सुबह उम्मीद लेकर घर से निकलता, हर शाम थका हुआ और मायूस लौट आता। कई महीने बीत गए, जहाँ भी गया रोजगार का दरवाजा उसके लिए बंद मिला। कभी कहा जाता तजुर्बा कम है, कभी कोई और बहाना सामने रख दिया जाता। घर का खर्च बहुत मुश्किल से चल रहा था, मगर अब्दुल हलीम के चेहरे पर शिकायत कभी दिखाई नहीं देती थी। वह हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहकर मुस्कुरा देता। एक शाम फैज़ान चुपचाप आंगन में बैठ गया। उसकी आंखें नम थी, दिल जैसे हार मानने लगा था। उसने अपने बाप की तरफ देखा। बूढ़े हाथों में पुरानी तस्बीह थी, होठों पर लगातार इस्तग़फ़ार चल रहा था। फैज़ान की आवाज़ भर्रा गई, अब्बा, शायद मुझसे कुछ नहीं होगा। अब्दुल हलीम ने तस्बीह रोक दी। उसने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। उस स्पर्श में अजीब सा सुकून था। वह मुस्कुराया, बेटा, इंसान कोशिश करता है, कामयाबी अल्लाह देता है। फैज़ान ने सिर झुका लिया, लेकिन कब तक सब्र करूंगा अब्बा। बूढ़े बाप की आंखें चमक उठी, जब तक अल्लाह चाहे, जिस दिन उसका हुक्म होगा कोई रोक नहीं सकेगा। उस रात दोनों ने साथ मिलकर इशा की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद बाप ने बेटे का हाथ पकड़ लिया। दोनों देर तक दुआ करते रहे। दुआ के बाद अब्दुल हलीम ने धीरे से कहा, एक बात हमेशा याद रखना, हराम का एक निवाला भी उस कामयाबी को जला देता है जिसके लिए इंसान बरसों मेहनत करता है। फैज़ान ने सिर हिलाया। उसने दिल ही दिल में वादा कर लिया, भूखा रह लूँगा मगर हराम की तरफ कभी नहीं जाऊँगा। अगली सुबह वह फिर निकला। जेब में किराए भर के पैसे थे, दिल में बाप की दुआ थी। रास्ते में उसका पुराना दोस्त नासिर मिल गया। उसके कपड़े बहुत महंगे थे, चेहरे पर बनावटी रौनक साफ दिखाई दे रही थी। नासिर मुस्कुराया, अब भी नौकरी ढूंढ रहे हो? फैज़ान ने हाँ में सिर हिलाया। नासिर धीरे से बोला, इतनी मेहनत छोड़ो, मेरे साथ चलो, कुछ कागज़ों में थोड़ा फेर बदल करना होगा, कमाई बहुत होगी। फैज़ान समझ गया बात हलाल की नहीं थी। उसने गहरी सांस ली। मुझे माफ़ कर दो, मेरा बाप भूखा रह सकता है मगर हराम की कमाई पर नहीं लाएगा, घर नहीं लाएगा। नासिर हंस पड़ा, तुम्हारे उसूल तुम्हें गरीब ही रखेंगे। फैज़ान ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप वहाँ से चला आया। शाम को जब घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। अब्दुल हलीम ने पूछा, आज कुछ हुआ बेटा? फैज़ान मुस्कुराया, रोजगार नहीं मिला लेकिन हराम से बच गया। यह सुनते ही बूढ़े बाप की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने आसमान की तरफ देखा, ऐ अल्लाह, तेरी रहमत का शुक्र है, मेरे बेटे ने मेरी परवरिश की लाज रख ली। उस रात अब्दुल हलीम बहुत देर तक सजदे में रहा। उसकी दुआ पहले से भी ज़्यादा सच्ची हो चुकी थी। कुछ दिन बाद मोहल्ले की मस्जिद में एक बुजुर्ग आए। उन्होंने लोगों को हलाल कमाई और सच्चाई की अहमियत समझाई। फैज़ान भी वही बैठा सुन रहा था। बयान ख़त्म होने के बाद मस्जिद की सफाई शुरू हुई। ज़्यादातर लोग जल्दी जल्दी घर चले गए, मगर फैज़ान बिना कुछ कहे झाड़ू उठाकर सफाई करने लगा। अब्दुल हलीम दूर खड़ा बेटे को देख रहा था। उसके चेहरे पर गर्व नहीं बल्कि शुक्र का नूर था। उसने फिर हाथ उठाए, या रब, मेरे बेटे को लोगों की नज़र से नहीं, अपनी नज़र में कामयाब बना दे। मस्जिद के एक बुजुर्ग ने यह दुआ सुन ली। उन्होंने फैज़ान को गौर से देखा। उसकी सादगी, अदब और मेहनत उनके दिल में उतर गई। नमाज के बाद उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। बेटा, क्या करते हो? फैज़ान ने मुस्कुराकर सच बता दिया, रोज़गार की तलाश कर रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं मिला। बुजुर्ग कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, कल सुबह फजर के बाद मुझसे मिलना। अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे लिए एक हलाल रास्ता मौजूद है। यह सुनकर फैज़ान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सबसे पहले अपने बाप की तरफ देखा। अब्दुल हलीम की आंखों में उम्मीद के आंसू चमक रहे थे, मगर उसके होठों पर वही पुराने अल्फाज थे, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह।
फजर की नमाज के बाद फैज़ान समय से पहले मस्जिद पहुंच गया। उसके दिल में उम्मीद भी थी और अल्लाह पर भरोसा भी पहले से कहीं ज़्यादा था। अब्दुल हलीम ने उसे घर से विदा करते समय फिर दुआ देकर रवाना किया। बुजुर्ग पहले से ही मस्जिद के बरामदे में बैठे थे। उन्होंने फैज़ान को अपने पास बैठाया। कुछ देर तक उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनते रहे। उन्होंने पूछा, अगर कम कमाई मिले मगर पूरी तरह हलाल हो तब भी मंजूर है। फैज़ान ने बिना एक पल रुके जवाब दिया, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस ऐसी रोज़ी चाहिए जिसमें अल्लाह की बरकत हो। बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने जेब से एक कागज़ निकाला। उस पर एक छोटे से कारोबार का पता लिखा था। उन्होंने कहा, वहाँ मेरा पुराना जानने वाला है, उसे एक भरोसेमंद नौजवान की ज़रूरत है। मैं तुम्हारी सिफारिश कर देता हूँ, मगर याद रखना आगे तुम्हारा किरदार ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। फैज़ान ने दोनों हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। उसकी आंखें भीग चुकी थी। दिल से बार बार अल्लाह का शुक्र निकल रहा था। जब वह वहाँ पहुँचा तो मालिक ने उससे बहुत साधारण सवाल पूछे। फिर कहा, हमारे यहाँ सबसे बड़ी शर्त ईमानदारी है। अगर कभी गलती हो जाए तो छिपाना मत। फैज़ान ने सिर झुकाकर कहा, मैं कोशिश करूँगा कि अल्लाह को नाराज़ करने वाला कोई काम ना करूँ। उसी दिन से उसका काम शुरू हो गया। काम आसान नहीं था। सुबह से शाम तक लगातार मेहनत करनी पड़ती थी, मगर उसके चेहरे पर शिकायत कभी नहीं आई। हर सुबह निकलने से पहले वह अपने बाप का हाथ चूमता। अब्दुल हलीम उसके सिर पर हाथ रखकर दुआ देता, ऐ अल्लाह, मेरे बेटे की नीयत हमेशा पाक रखना, इसके कदमों को सीधे रास्ते पर कायम रखना। दिन बीतते गए। फैज़ान की मेहनत और सच्चाई सबकी नज़रों में आने लगी। एक दिन हिसाब करते समय उसे पैसों की एक थैली मिली। कोई और होता तो शायद चुपचाप रख लेता, मगर उसने तुरंत मालिक के सामने थैली रख दी। मालिक हैरान रह गया, तुम चाहते तो कोई जान भी नहीं पाता। फैज़ान मुस्कुराया, लोग शायद ना जानते, लेकिन मेरा रब तो देख रहा था ना। मालिक की आंखें भर आई। उसने पहली बार फैज़ान को अपने बेटे की तरह गले लगा लिया। कुछ महीनों बाद कारोबार बढ़ने लगा। मालिक ने सबके सामने ऐलान किया, आज से फैज़ान सिर्फ काम करने वाला नहीं बल्कि इस कारोबार की बड़ी जिम्मेदारी भी संभालेगा। सब ने ताली नहीं बजाई, मगर सबके दिल में उसके लिए इज्जत पैदा हो चुकी थी। शाम को फैज़ान घर पहुंचा। आज उसके चेहरे पर बरसों बाद सुकून साफ दिखाई दे रहा था। वह सीधे अपने बाप के पास गया, उनके हाथ पकड़कर चूम लिया, फिर उनकी गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ा। अब्दुल हलीम घबरा गए, क्या हुआ बेटा? फैज़ान की आवाज़ कांप रही थी। अब्बू, आज समझ आया कि आपकी हर दुआ मेरे आगे चलती रही। मैं अकेला कभी नहीं था। बूढ़े बाप की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने बेटे का सिर सहलाया। बेटा, कामयाबी मेहनत से मिलती है, मगर बरकत माँ बाप की दुआ और अल्लाह की रहमत से मिलती है। उस दिन घर में कोई बड़ी दावत नहीं हुई, न कोई दिखावा हुआ। बस दोनों बाप बेटे ने साथ बैठकर सादा खाना खाया। हर निवाले के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कहा। फैज़ान ने अपनी पहली अच्छी कमाई में से सबसे पहले कुछ हिस्सा सदका किया। फिर अपने बाप के लिए नया कुर्ता और एक नई तस्बीह लेकर आया। अब्दुल हलीम ने तस्बीह हाथ में ली, आंखें बंद कर ली। होठों पर मुस्कान थी और दिल शुक्र से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, ऐ मेरे मालिक, तूने मेरी झोली में दुनिया की सबसे बड़ी दौलत डाल दी। मेरा बेटा तेरी राह पर कायम रहा। उस शाम आंगन में फिर वही ठंडी हवा चल रही थी, मगर आज फ़र्क इतना था कि जहाँ कभी मायूसी बैठी रहती थी, वहाँ अब सुकून उतर आया था। मोहल्ले के लोग फैज़ान की कामयाबी की बातें करते, मगर फैज़ान हर बार यही कहता, अगर मेरे बाप की दुआ साथ ना होती तो मेरी मेहनत अधूरी रह जाती, और अगर अल्लाह की रहमत ना होती तो कोई दरवाज़ा कभी ना खुलता। धीरे धीरे उसकी पहचान दौलत से नहीं बल्कि अमानत, सच्चाई और अच्छे अखलाक से होने लगी। जो नौजवान मायूस होकर उसके पास आते, उन्हें वह एक ही बात समझाता, हराम का छोटा रास्ता आखिरकार अंधेरे में ले जाता है। हलाल का रास्ता भले लंबा हो, मगर उसकी मंजिल हमेशा रोशनी होती है। एक शाम फजर की दुआ करते हुए अब्दुल हलीम ने आसमान की तरफ देखा। उनकी आंखों में वही आंसू थे, लेकिन इस बार वे गम के नहीं, शुक्र के आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, या अल्लाह, हर माँ बाप की नेक दुआ उनकी दौलत के लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी का जरिया बना देते।
آمین۔ اسلامی سیکھ: سچی محنت، حلال روزی، صبر، توبہ، ماں باپ کی عزت اور ان کے دل سے نکلی دعا اللہ کی رحمت کے ساتھ مل کر ایسی کامیابی دیتی ہے جس میں کیول دنیا نہیں بلکہ آخرت کی بھلائی بھی چھپی ہوتی ہے۔